हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ पीएलसी के बारे में बताऊंगा कि पीएलसी में हमारे पास कितने किस्म के टाइप्स होते हैं और कौन कौन सी पीएलसीज़ होती हैं। तो बेसिकली मैं बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पीएलसी में हमारे पास दो तरह की पीएलसीज़ होती हैं, एक कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी होती है और एक मॉड्यूलर टाइप पीएलसी होती है। देखो, कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी क्या होती है और मॉड्यूलर क्या होती है, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है और आज मैं फील्ड की आप लोगों को एग्जांपल भी दिखाऊंगा। फील्ड में ले जाकर दिखाऊंगा कि किस तरह कॉम्पैक्ट पीएलसी लगी होती है और किस तरह जो है हमारे पास मॉड्यूलर पीएलसी होती है। तो वीडियो को आखिर तक देखो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो देखो, सबसे पहले कॉम्पैक्ट पीएलसी की बात कर लेते हैं। कॉम्पैक्ट पीएलसी में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि कॉम्पैक्ट है, यानी सभी कुछ एक बॉक्स के अंदर मौजूद है। यानी कि ये जो हमारी पीएलसी है, इसकी पावर सप्लाई, इसका जो है इसका जो सीपीयू है, सीपीयू हो गया इसका, या फिर इसका जो है एआई, यानी आपके पास डीआई डीओज हो गए हैं, डिजिटल इनपुट्स हो गए हैं, डीआई यानी डीओ हो गया, डिजिटल आउटपुट हो गए हमारे पास, एआई एओ यानी फील्ड आईओस। मैं अक्सर कहता हूँ फील्ड आईओस, यानी फील्ड में जो हमारे पास इनपुट आउटपुट्स लगे हैं, फील्ड आईओस, ये इसी के अंदर ही होते हैं। ये चैनल्स हैं हमारे पास ना, तो ये फील्ड के चैनल्स हैं। इसी तरीके से इनपुट चैनल्स ऊपर हैं, आउटपुट चैनल ऊपर हैं। यहाँ पर अगर ये एनालॉग में इसके चैनल्स होते तो एनालॉग भी यहीं कहीं होता है, इनपुट और आउटपुट भी यहीं कहीं होता। ठीक है, इसी तरीके से ये दूसरी शनाइडर की पीएलसी, ये भी कॉम्पैक्ट टाइप है, यानी मेरा सब कुछ जो है, सब कुछ से मुराद पावर सप्लाई की ज़रूरत कभी होती है कभी नहीं होती, तो इसी के अंदर है मेरे पास पीएलसी, यानी सीपीयू भी इसी के अंदर है, डीआई डीओज भी इसी के अंदर है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, मेरे पास कॉम्पैक्ट के बाद मॉड्यूलर पीएलसी आती है। देखो, मॉड्यूलर में क्या होता है, उसकी पावर सप्लाई अलग लगी होती है। ठीक है, एक आपके पास रेल होती है, उसमें पावर सप्लाई अलग लगी होती है, उसमें आपके पास जो है सीपीयू जो होता है आपके पास वो अलग लगा होता है, उसमें डीआई डीओ एआई एओ कार्ड्स अलग अलग लगे होते हैं, यानी मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, दीज आर मॉड्यूल्स ना, पावर सप्लाई मॉड्यूल, सीपीयू का जो है आपका मॉडल वो डिफरेंट, एआई मॉड्यूल, डीआई मॉड्यूल, डीओ हो गया, एओ, इस तरह से डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। तो इसी तरीके से मॉड्यूल से वर्ड डिराइव हुआ है मॉड्यूलर पीएलसी। तो जब भी कहीं आप मॉड्यूलर पीएलसी सुनो तो आपको पता होना चाहिए कि इस पीएलसी में सारी चीज़ें अलग अलग मॉड्यूल्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड की जाती हैं। देखो ना, ये पावर सप्लाई अलग है, इसका सीपीयू अलग है, इसके एआई एओ कार्ड्स अलग हैं, तो सारी चीज़ें क्या है, स्कैटर्ड हैं, एक इधर है एक उधर है। इसी तरीके से कॉम्पैक्ट में क्या था, हमारे पास सारी चीज़ें कॉम्पैक्ट थी, एक ही जगह थी, इसमें कोई मॉड्यूल नहीं है। हाँ, एक बात याद रखना, इसमें एक्सटेंशन मॉड्यूल लग सकता है सेपरेट, जो कि इसके साथ लगेगा, जो फिर भी ये मॉड्यूलर पीएलसी नहीं होगा, कॉम्पैक्ट होगा, क्योंकि इसका सीपीयू और इसके जो मॉड्यूल्स हैं, यानी चैनल्स जो हैं इसके एआई डीआई के, एओ डीओ के जो चैनल्स हैं, वो इसी के अंदर कॉम्पैक्ट है ना, इसमें कोई अलहदा चीज़ नहीं है। ये एक आपके पास सिंगल पैकेज में सारी चीज़ें मौजूद हैं, जबकि ये सिंगल पैकेज में नहीं होती मॉड्यूलर पीएलसी। इसमें डिफरेंट हमारे पास पावर सप्लाई का अलग होगा कार्ड, सीपीयू अलग होगा, एआई एओ डीआई डीओ, ये सारी चीज़ें अलग सेपरेटली होंगी। ठीक है, तो आओ मैं आपको इसकी वीडियो यानी फील्ड पे लेकर जाता हूँ। फील्ड पे मैं आपको सबसे पहले जो है 200 के बारे में दिखाऊंगा कि 200 कॉम्पैक्ट पीएलसी कैसी होती है। फिर इसके बाद मैं आपको ये 300 जो है ना, इसको दिखाऊंगा कि 300 पीएलसी किस तरह से होती है फील्ड पे। तो चलो मैं फील्ड पे लेके चलता हूँ। तो ये जो पीएलसी है, ये बेसिकली कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी है। इसमें ये सिमेटिक S7-200 स्मार्ट पीएलसी है। यहाँ पर क्या है, आपने इसको 24 वोल्ट सप्लाई प्रोवाइड करनी है। जब आप 24 वोल्ट सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, आपके पास ये सारी चीज़ें जो है, आपकी पूरी पीएलसी जो है आपकी पावर अप हो जाएगी। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये डिजिटल इनपुट्स हैं, इस तरह से आपके पास ये आपको इनपुट्स दिख रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये आउटपुट का चैनल है और आउटपुट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये सारे आउटपुट की वायरिंग हुई भी है। ये प्रोग्रामिंग के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, RS-485 का जो है हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। इसी तरीके से यहाँ पर प्रोफीनेट है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो पीएलसी है हमारी, ये कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी है एक ओवरऑल। ये इसके साथ अगर आप देखें कोई एक्सटर्नल पावर सप्लाई या इसमें आईओ डिवाइसेस जो हैं, इसमें कॉम्पैक्ट हैं, अलहदा से नहीं लगा हुआ कि सिर्फ एक सीपीयू हो और अलहदा से हमने इसमें इनपुट आउटपुट के मॉड्यूल्स लगाए हुए हों। इसमें सारा कुछ पीएलसी यानी सीपीयू, पावर सप्लाई, इनपुट मॉड्यूल्स, आउटपुट मॉड्यूल, सारा कुछ एक ही में है, तो हम इसको कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी कहेंगे। और यहाँ पर अगर मॉड्यूलर पीएलसी की मैं बात करूँ तो मॉड्यूलर पीएलसी में आपको दिख रहा होगा कि इसकी पावर सप्लाई अलग है, सीपीयू अलग है, इसके जो है डीआई डीओ के कार्ड्स अलग लगे हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये इसके जो है हमारे पास S7-300 की पीएलसी लगी है। इस पर हमारे पास ये सीपीयू, ये जो है पावर सप्लाई है PS1, ये CPU है हमारे पास S7-300 का, ये DI कार्ड हैं, DO, और इस तरह से हमारे पास डिफरेंट कार्ड्स लगे हैं।
इसी के साथ हमारे पास यहाँ से 2 वायर्स जा रही है। इसके पीछे जो है पैनल के मैं आपको दिखाऊंगा एक इंटरफेस मॉड्यूल लगा है जस्ट लाइक CPU के तरह वो मॉड्यूल है। उसके साथ डिफरेंट हमारे पास मॉडल्स जो है AI कार्ड्स, AO कार्ड्स और DIDO कार्ड्स लगे। मैं दिखाता हूँ आपको दूसरी साइड। तो ये वो दूसरी साइड है। यहाँ पर देखिए ये IM1 है, ये CPU की तरह है, लेकिन ये देखिए अगर मैं आपको दिखाऊँ ये ET200M है। ये कम्युनिकेशन इंटरफेस मॉड्यूल है जो क्या कर रहा है उस CPU के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। और ये जो मेरे पास यहाँ पे DI, AI, DO के डिफरेंट कार्ड्स लगे हैं, फील्ड कार्ड, ये इनका सारा डाटा इस कार्ड के थ्रू जो है CPU के साथ कम्युनिकेट करा रहा है, मेन CPU के साथ। यानी ये एक आपके पास इंटरफेस मॉड्यूल है जो इन 4-5 कार्ड्स का डाटा उस CPU को लेकर जा रहा है, उसको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हमारे पास मॉड्यूलर टाइप की PLC होती है। इससे पहले जो मैंने 200 दिखाया वो हमारे पास जो है कॉम्पैक्ट टाइप था, उसमें सारा कुछ एक साथ था। इसमें DI कार्ड्स, DO कार्ड्स अलग हैं, इसका CPU अलग है, इसकी पावर सप्लाई अलग है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ PLCs होते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।